हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन अपनी एक्टिंग को लेकर लोगों में खासा पसंद किए जाते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो काफ़ी चिंताजनक है। आपको बता दूं कि पहले खबर आई कि कार्तिक आर्यन की करण जौहर के साथ लड़ाई हो चुकी है। इस लड़ाई के चलते उन्हें उनकी फिल्म से यानी डरमा प्रोडक्शन से बाहर निकाल दिया गया। दोस्ताना 2 के लिए उन्हें साइन किया गया था, लेकिन इस लड़ाई के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया। कारण बताया गया कि कार्तिक आर्यन जो हैं वो स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, वो काफ़ी अनप्रोफेशनल हैं, इसी के चलते हमने इन्हें मूवी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद तुरंत खबर आई कि शाहरुख खान की रेड चिली बैनर के तले बन रही एक फिल्म में भी कार्तिक आर्यन काम करने वाले थे। इस फिल्म में भी कार्तिक आर्यन को 3 साल पहले ही साइन कर लिया गया था और जो अमाउंट था, साइनिंग अमाउंट, वो भी दे दिया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उस फिल्म से भी कार्तिक आर्यन को बाहर कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद खबर आ रही है कि डायरेक्टर आनंद जो हैं उनकी फिल्म में भी कार्तिक आर्यन काम करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने भी इस फिल्म से कार्तिक आर्यन को बाहर कर दिया है। तो ये अचानक कार्तिक आर्यन के खिलाफ इस तरह से मोर्चा खड़ा कर देना कई तरह के सवाल उठाता है। क्या कार्तिक आर्यन सच में किसी अनप्रोफेशनल रीजंस की वजह से फिल्मों से बाहर हो रहे हैं, या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रची जा रही है? क्या करण जौहर का इस पूरे मामले में कोई हाथ है? क्या करण जौहर फिर से सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई केस खड़ा करना चाहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। इसी को लेकर आज की मेरी स्पेशल वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक आर्यन के करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर होने के बाद से ही उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। दोस्ताना 2 के बाद कार्तिक के हाथ से शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस के तले बनने वाली फिल्म गुड बॉय फ्रेडी भी छूट गई है। इस बीच अब खबर आ रही है कि कार्तिक आर्यन के हाथ से एक और बड़ा प्रोजेक्ट निकलने जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो कार्तिक आर्यन को आनंद एल रॉय की आगामी फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन पति पत्नी और वो अभिनेता अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक की इस फिल्म को लेकर आनंद एल रॉय के साथ एडवांस लेवल की बात चल रही थी। कार्तिक ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और कहानी भी सुन ली थी, लेकिन इससे पहले कि वे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर पाते सारी चीज़ें खराब हो गई और पूरे रिश्ते बिगड़ गए। इस फिल्म का निर्देशन आनंद के असिस्टेंट करने वाले थे। इस बीच ये खबर आ रही है कि कार्तिक आर्यन के फिल्म से आउट होने के बाद अब आयुष्मान खुराना से संपर्क किया जा रहा है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो लगातार कार्तिक आर्यन कई सारे प्रोजेक्ट्स मूवीज़ से बाहर होते जा रहे हैं। उनको एक के बाद एक मूवीज़ से बाहर निकाला जा रहा है। अब इस तरह जो चल रहा है, इसको देखकर लोगों के बीच कई तरह के सवाल तो उठेंगे ही। उसमें से एक ये है कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या करण जौहर इस पूरे मामले में अपनी पहुंच का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि जब से करण जौहर के साथ कार्तिक आर्यन के रिश्ते बिगड़े हैं, तब से ही कार्तिक आर्यन का समय ख़राब चल रहा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के हवाले ये बात सामने आई है कि करण जौहर ने कार्तिक को छोड़ दिया, जिसके बाद अब दूसरे लोग भी इससे प्रभावित हो चुके हैं। ये तीसरा उदाहरण है जहाँ पे कार्तिक को एक फिल्म प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। आनंद जैसे स्थापित फिल्म निर्माता के साथ काम करने से वे चूक गए। आपको बता दें कि जब करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से बाहर का रास्ता दिखाया था, तब सोशल मीडिया पर करण जौहर की काफ़ी आलोचना हो रही थी। इस दौरान कई यूज़र्स ने उन पर ये तक आरोप लगाए थे कि वे कार्तिक आर्यन को दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इस तरह की हरकतें की जाती थी, उनके साथ भी इस तरह से उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता था और अपनी जो पहुंच है या अपना जो आपका बॉलीवुड में रुतबा है, उसका गलत फ़ायदा उठाकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या बड़े बड़े एक्टर्स या बड़े बड़े और भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत की तरक्की से चल रहे थे। इसी के चलते करण जौहर हो गया, सलमान खान हो गया, ये लोग चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो तरक्की ना करें, और अब ऐसा कुछ लग रहा है कि कार्तिक आर्यन के साथ हो रहा है। इस तरह के कई सवाल लोग पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। क्या कार्तिक आर्यन के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कुछ महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत झेल रहे थे, या कुछ साल पहले सुशांत सिंह राजपूत झेल रहे थे? हमें कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं।
दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कार्तिक आर्यन को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाने की जब खबरें सामने आई तो फिल्मकार आनंद एल रॉय की रिएक्शन भी सामने आ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार आनंद एल रॉय का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपनी फिल्म के लिए कार्तिक को साइन ही नहीं किया था। वो इस बात से मुकर रहे हैं कि उन्होंने कभी कार्तिक को इस फिल्म के लिए साइन किया हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्तिक को लेकर उनकी फिल्म साइन करने के खबरें चल रही हैं वो सारी बेसलेस हैं, फेक हैं और वो सच नहीं है। आनंद एल रॉय ने कहा कि मुझसे कई सारे कलाकार मिलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उनको अपनी फिल्म में साइन कर लेता हूँ। मैं कार्तिक के साथ ऐसे ही एक कैजुअल मीटिंग की थी जिसके चलते मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि वे फिल्म में साइन होने वाले हैं, और ये कहना कि कार्तिक आर्यन को मैंने फिल्म से निकाल दिया है गलत है। लेकिन दोस्तों अगर सूत्रों की माने तो इसी साल फरवरी के महीने में आनंद एल रॉय और कार्तिक आर्यन को एक साथ में स्पॉट किया गया था। कार्तिक और आनंद एल रॉय के साथ उनके ऑफिस से निकलते हुए देखा गया था। दोनों साथ में बाहर निकले थे। उस समय ये खबरें सामने आई थी कि कार्तिक और आनंद एल रॉय तमिल फिल्म के एक हिंदी रीमेक पर चर्चा करने के लिए मिले थे और इसी फिल्म में वो कार्तिक आर्यन को साइन करने वाले थे। लेकिन इस बात की उस समय कोई पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई। लेकिन अब लोगों को लगता है कि ये उसी सिलसिले में मिले थे, लेकिन अब करण जौहर के चलते और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही हैं उसके चलते कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं दोस्तों बात करें इससे पहले वाली फिल्म की तो कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान की एक मूवी रेड चिलीज जो उनकी कंपनी है उसके तहत बन रही एक मूवी के लिए भी साइन किया गया था, लेकिन उसमें भी अब कार्तिक आर्यन काम नहीं करने वाले हैं। उन्हें इस मूवी से भी बाहर कर दिया। हालांकि अब तक इस खबर पर ना ही रेड चिलीज़ ने और ना ही कार्तिक आर्यन ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। आपको बता दें कि कार्तिक ने रेड चिलीज़ के साथ फिल्म गुड बॉय फ्रेडी करीब 3 साल पहले साइन कर ली थी, लेकिन फिल्म को लेकर किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन ये बात काफ़ी साफ थी कि इस मूवी में कार्तिक आर्यन काम करने वाले हैं, लेकिन फिर उन्हें इस मूवी से भी बाहर निकाल दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक को फिल्म की स्क्रिप्ट खास पसंद नहीं आ रही थी और वो इसमें कुछ बदलाव चाहते थे। फिल्म को साइन करते समय कार्तिक को स्क्रिप्ट पसंद आई थी, लेकिन अब वो इसमें बदलाव चाह रहे थे, जिस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं कुछ फिल्म समीक्षकों का ये कहना है कि कार्तिक ने जब ये फिल्म साइन की थी तब से लेकर अब तक उसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है और वो कमज़ोर स्क्रिप्ट पर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए एक्टर ने खुद ही फिल्म को छोड़ा है और साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया है। खबरों की माने तो एक्टर ने फिल्म के लिए 2 करोड़ लिए थे जिसे लौटा दिया बाद में। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म से भी कार्तिक को स्क्रिप्ट बदलाव को लेकर ही निकाला गया था, ऐसी खबरें थी। अब इन सारी बातों के चलते मुश्किल है कहना कि क्या सच है क्या झूठ है। क्या कार्तिक आर्यन खुद इन फिल्मों से निकल रहे हैं? क्या कार्तिक आर्यन सच में इन फिल्मों में स्क्रिप्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं जिसके चलते उन्हें निकाला जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या करण जौहर चाहते हैं कि कार्तिक आर्यन का करियर बर्बाद हो जाए? इसी के चलते आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी लोग कार्तिक आर्यन के खिलाफ साजिश की बात अब कर रहे हैं। पहले धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया, फिर रेड चिलीज़ की फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया और अब आनंद की फिल्म से भी उन्हें निकाला गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्तिक आर्यन के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपका इस पूरे मामले में क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कार्तिक आर्यन अपनी गलतियों की वजह से इन लॉस को झेल रहे हैं या फिर उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? आप अपनी बात को हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली बार। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।